देखिए काम क्या करता है पित्त रस। छोटी आंत के अंदर जो भोजन आया है उसमें जो वसा है उस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है ताकि एंजाइम उस पर ढंग से काम कर सके। और दूसरी बात जो है अग्नाशय। अग्नाशय से आते हैं अग्नाशयी रस, वो भी उसी समय आता है। और पित्तरस जो है अग्नाशयी रस को काम करने के लिए, अग्नाशयी रस में जो एंजाइम्स हैं उनको काम करने के लिए माध्यम प्रदान करता है, उनके लिए उचित माध्यम तैयार करता है ताकि वो आसानी से छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन कर सके। अब अग्नाशयी रस जो आ रहा है उसमें देखिए, और साथ में जो छोटी आंत है उस छोटी आंत से भी आंत्र रस स्रावित होता है और उसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। छोटी आंत में क्या क्या है? तो पित्त रस आया, एक आ गया अग्नाशयी रस, और तीसरी चीज, पहला पित्त रस, दूसरा अग्नाशयी रस, तीसरा क्या? आंत्र रस। यानी जो छोटी आंत है उससे भी एंजाइम्स आते हैं तो आंत्र रस। अब इनमें पित्त रस क्या करता है? पाचन के लिए माध्यम प्रदान करता था कि अग्नाशयी रस आसानी से कार्य कर सके, भोजन का पाचन कर सके। और अग्नाशयी रस और आंत्र रस, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज और तीसरा लाइपेज। ये 3 प्रकार के एंजाइम अग्नाशयी रस और आंत्र रस में होते हैं। पित्त रस ने इनको माध्यम प्रदान कर ही दिया। अब होता क्या है, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स का पाचन करता है, प्रोटीन्स को अमीनो अम्लों में तोड़ देता है, यानी प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको शर्करा में बदल देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? जो वसा था उसको वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज करता है वसा को वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अब इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया और साथ में वसा का पाचन हो गया। अब जो पचित भोजन है यानी जो रस है वो रस बन चुका है, पाचन हो चुका है। तो अब क्या होता है कि जो छोटी आंत है उस छोटी आंत की दीवारों पर अंदर की ओर अंगुली नुमा इस प्रकार से प्रवर्ध होते हैं। प्रवर्ध यानी उभार, अंगुली की जैसे उभार। इनकी वजह से क्या होता है कि छोटी आंत जो अंदर से उसका क्षेत्रफल है वो कई गुना बढ़ जाता है। यानी जो पचित भोजन है उसके संपर्क में छोटी आंत के अंदर से दीवार बहुत अधिक क्षेत्रफल इस पचित भोजन के संपर्क में आएगा। और पचित भोजन में जो पचा हुआ भोजन है यानी जो रस है, आखिरी में जो बने हैं, ग्लूकोज बना है, वसीय अम्ल ग्लिसरॉल बना है ना, अमीनो अम्ल बने हैं, इनका अवशोषण छोटी आंत इन दीर्घ रोमों की सहायता से कर लेती है। अब पचित भोजन छोटी आंत के अंदर चला गया, वहां से जाता है ब्लड के अंदर और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर, पूरी शरीर की कोशिकाओं तक ये पहुंच जाता है। इससे जो पहला वाला वीडियो था उसमें हमने ये चीज़ काफ़ी अच्छी से डिस्कस की थी कि किस प्रकार से ब्लड ग्लूकोज को
अमीनो अम्लों को और वसीय अम्लों को किस प्रकार से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हम कर रहे हैं पाचन तंत्र की बात, तो थोड़ी सी छोटी सी बात और है, इसको हम देख लेते हैं। अब पचित भोजन का अवशोषण तो छोटी आंत की दीवारों ने कर लिया। जो दीर्घ रोम है उनके अंदर ब्लड की काफ़ी छोटी छोटी नलिकाएं, यानी बहुत अधिक संख्या में रक्त नलिकाएं उसमें होती हैं और रक्त इस पचित भोजन को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। रक्त में ये पचित भोजन चला जाता है, वहाँ से पूरे शरीर के अंदर सभी कोशिकाओं तक पहुँचता है। अब जो अपचित भोजन रह गया, वो अपचित भोजन कहाँ आता है? वो आता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में प्रवेश करता है। जो बड़ी आंत की अंदर की दीवारें हैं उसमें भी ऐसे दीर्घ अंगुलीनुमा पर्वत पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि पचित भोजन अब जो अपचित भोजन है, बचा हुआ पदार्थ है, उसमें से जल की मात्रा को ही अवशोषित कर लेता है बड़ी आंत। बड़ी आंत के अंदर पानी अवशोषित कर लिया गया। अब जो बचा हुआ ठोस पदार्थ है उसकी हमारे शरीर को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको जो चीज चाहिए थी वो हमने अवशोषित कर ली। अब जो बचा हुआ पदार्थ वो अपशिष्ट है और इसे बड़ी आंत का जो आखिरी भाग है इसे कहते हैं गुदा, यानी कि उत्सर्जन द्वार। इसके द्वारा शरीर से बाहर इसको उत्सर्जित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया हुई पाचन तंत्र के द्वारा, किस प्रकार से भोजन का रस बनाया जाता है, भोजन का पाचन किया जाता है और किस प्रकार से कोशिकाओं तक पहुंचता है। बिल्कुल आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों का जवाब आप प्रैक्टिस भी करेंगे और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर ज़रूर आप दीजिएगा। सबसे पहली चीज, मुंह के अंदर जो लार स्रावित होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का आपको नाम बताना है। प्रश्न नंबर 2, आमाशय के अंदर उसकी दीवारों द्वारा कौन कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं। तीसरा प्रश्न, पित्त रस का निर्माण किस अंग के द्वारा किया जाता है। चौथा प्रश्न, छोटी आंत के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। पांचवा प्रश्न, पचित भोजन का अवशोषण पाचन तंत्र के किस हिस्से के अंदर होता है। तो दोस्तों ये रहा आज का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जम के स्टडी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप अच्छे रहेंगे तो सब कुछ है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इससे जोड़ने की कोशिश करो ताकि और ज़्यादा हमारा ग्रुप अच्छा बन सके, हमारा परिवार बहुत बड़ा हो। तो जम के दोस्तों स्टडी करते रहिए और स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखिए। ओके।